उधर दिल्ली रवाना होने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज ही उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है और कल देर रात भी पटना में बैठकों का दौर उपेंद्र कुशवाहा के साथ चला है, लेकिन बात बनती हुई नहीं दिखाई दी। और यही वजह है कि आज दिल्ली में वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे और उससे पहले उनका ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट। दिल्ली जा रही है, एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स रात में वो कह रहे हैं कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, सुबह होते होते कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। क्या किसी तरह से उन्हें आश्वासन दे दिया गया है कि जिस बात पर उनकी नाराजगी है, जिस सीट को लेकर नाराजगी है, वो नाराजगी दूर कर दी जाएगी, या फिर अमित शाह जैसे सीनियर नेता से मुलाकात है इसलिए वो इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि सब ठीक है? नया जो आपने अंतिम बात कही उसी बात में ज़्यादा दम दिखता है, क्योंकि रात में 1:30 बजे तक बीजेपी के जो प्रदेश के नेता हैं, जिसमें नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्हा, ये तमाम लोग जब मीटिंग करते रहे कुशवाहा के साथ तो वो माने नहीं थे। इसके बाद जब ये नेता निकले तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ उन्होंने ऋतुराज सिन्हा के घर पर सुबह 4 बजे तक मीटिंग करी है और लगातार फ़ोन के जरिए भी उपेंद्र कुशवाहा से बात की जा रही थी। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने एक जानकारी ये साझा कर दी कि आज 12:30 बजे वो अपनी पार्टी की आपात बैठक करेंगे और इसके बाद पटना से निकलकर बात दिल्ली तक पहुँच गई और नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर कुशवाहा ने ही सुबह अपडेट कर दिया कि वो नित्यानंद राय के साथ दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। यानी उम्मीदें अब जो भी हैं वो अमित शाह के साथ मुलाकात पर टिकी हैं। क्या महुआ सीट उनको मिल पाती है? अगर नहीं मिलती है, क्योंकि चिराग पासवान के पाले में सीट दी जा चुकी है, तो वैसी परिस्थिति में कुशवाहा के लिए नया एडजस्टमेंट क्या होगा, इसी उम्मीद के साथ वो दिल्ली गए हैं। देखना होगा आगे इस मामले में क्या कुछ नतीजा निकलता है। इस पूरे गठबंधन में एक अहम हिस्सा तो नीतीश बाबू भी है ना, वो आखिरकार चुप क्यों है? सब कुछ ड्रामा चल रहा है, वो देख रहे हैं। देखिए, सबसे कंफर्ट जोन में अगर इस वक्त कोई है एनडीए में तो वो जनता दल यूनाइटेड है। जेडीयू ने पहले से स्टैंड साफ करके रखा है कि वो सिर्फ बीजेपी से बात करेगी सीटों के ऊपर और बाकी किसी दूसरे एलाई से कोई डील नहीं करेगी या कोई बातचीत नहीं करेगी। बीजेपी की परेशानी ये है कि जो उसके अन्य एलाई हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने जितनी और जिन सीटों की डिमांड रखी है उसको एडजस्ट कराना अपने पाले की भी बीजेपी ने सीट। संजय झा इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, सीधा आपको जानता हूं कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए हैं, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए हैं और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है। वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं, अब फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगा। इस बार सर सोशल मीडिया के जरिए ये सारी जानकारी मिल रही है। वही मैं देख रहा हूँ, रात में दिखा कि अब ऐसा नैरेटिव, मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, जो कुछ लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, और बिहार के जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि भाई अफवाह फैलाने भी बहुत सारे लोग आजकल घूम रहे हैं। इस सब अफवाह पे मत ध्यान दीजिए। जब तक ऑथेंटिक सोर्स से बात नहीं आए किसी भी तरीके का, कोई पुराना वीडियो लेके कहीं चला देता है, कोई गाड़ी को कहीं घुसा देता है, कहीं कुछ जा करके डाल देता है और एक कन्फ्यूजन की स्थिति लोगों में भी पैदा करता है। मुझे ही कल सुबह कितने लोग फ़ोन करना शुरू कर दिए, तो हम तो लोग बोले कि 11 बजे तक तो हम लोग सब काम करके निकले हैं, तो रात 11 बजे के बाद क्या हो गया इसमें? तो इसलिए ये इस तरह का अफवाह, एनडीए लार्जर पर्पस ये है कि बिहार के जनता का कल्याण जो मुख्यमंत्री जी ने 20 साल में करके दिखाया। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में रोजगार के लिए जो प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए, वो इंतजाम कैसा होगा। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में जो बिग टिकट्स, बड़े बड़े 6 लेन हाईवे आ रहे हैं, पटना मेट्रो को जो एक्सपेंड करना है, या बिहार में
जो अन्य क्षेत्रों में केंद्र के सहयोग से काम करना है, वो पर्पस है, उसके लिए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बना। सर, हम खुल के अगर पूछे एक समय में, जैसे आपने अफवाह को लेकर कहा, ये बातें खुल कर आई थी कि कहीं आरजेडी जेडीयू साथ ना जाइए, तो अब आप सोचिए, नीतीश कुमार जी ने शायद टाइम एंड अगेन, मुझे लगता है 10 बार ये बात स्पष्ट कहा है और खुले मन से कहा है, ये अब संभव नहीं है, बार बार कहा है। और इसको जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, ये क्यों कर रहे हैं। दीवार की लिखावट पढ़िए, लोगों को पता है रिजल्ट क्या होने, ये बिल्कुल दहशत में है। इनको बिहार का चुनाव का रिजल्ट की जानकारी है, लोगों का फीडबैक है, महिलाओं का मूड कैसा है, युवाओं का मूड कैसा है, सब पता है इनको। तो अंतिम जो है कि इसमें कंफ्यूजन पैदा करो, लेकिन ये संभव नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक है। आप लोगों ने भी देखा, पूरे बिहार में 243 विधानसभा में एनडीए सम्मेलन हुआ, पांचों पार्टी के लोग गए, प्रधानमंत्री जी का कितना सारा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा से लेके लगातार, जो लास्ट डे जिस दिन अनाउंसमेंट इलेक्शन का हुआ, उस दिन भी वो मुजफ्फरपुर के सकरा में थे। इसलिए लगातार सारा कार्यक्रम चल रहा है और मुझे लगता है कि पूरा एनडीए एक होकर के इतना डिसाइसिव मैंडेट आने वाला है जो 2010 के मैंडेट को भी पार करेगा। एक सेकंड आज भी देख रहा है, विपक्ष में कुछ भी तय नहीं है, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता था, कुछ भी तय है, नंबर, सीट, जो एक स्थिति है उसमें, इसलिए उन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। इसीलिए सर, मुख्यमंत्री कहीं और भी 2 जगह नॉमिनेशन में जा रहे हैं, कहीं और भी जाने का सेकंड फेज में वगैरह कुछ प्रोग्राम? हाँ, आगे तय होगा। अभी कल से उनका शुरुआत है यात्रा का, माने चुनावी यात्रा का, और आगे उनका अन्य जगह कार्यक्रम लगेगा उनका। फिर वो कैंप भी करते हैं, आप सब जानते हैं कि वो जब सीमांचल में या कोसी में जब उनका कार्यक्रम होता है तो वहीं कैंप, मधेपुरा में कैंप करके वो पूरा वहाँ से कैंपेन करते हैं। तो वो सारा जो उनका ट्रेडिशनल रहा है पास्ट का, उनका उसी तरह से कैंपेन। वहीं जेडीयू और चिराग की पार्टी के बीच जिन 4 सीटों पर खींचतान मची है, उनमें सोनबरसा की सीट भी शामिल है। सोनबरसा की सीट चिराग के खाते में गई है। यहां सिटिंग विधायक जेडीयू के रत्नेश सदा हैं, जो नीतीश के करीबी हैं। चिराग के खाते में जाने के बावजूद जेडीयू ने रत्नेश सदा को सिंबल जारी कर दिया। सोनबरसा पहुंचने पर रत्नेश सदा ने अपने घर में पर्चे की पूजा की। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु और कबीर बनकर नीतीश कुमार ने उनका टिकट बचा लिया। हमको विश्वास था कि हम एक को मानने वाले हैं, नीतीश कुमार है मेरा। जैसे प्रहलाद को खंभा फाड़कर नरसिंह रूप में विष्णु आए थे और अन्यायी को हत्या किए हिरण्याकश्यप को, उसी तरह विष्णु बन के, कबीर बन के आदरणीय पूजनीय नीतीश कुमार ने खंभा फाड़ के हमको टिकट दिया। ये बताइए